नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज जो है हम लोग बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए यानी क्लास 1 to 5 के लिए इडुटेरिया का 7वें सेट को बनाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने इडुटेरिया का 6 टेस्ट को बना लिया है और आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों हम लोगों ने आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल का भी वीडियो बहुत सारा कवर कराया है और प्रत्येक दिन जो है हम लोग शाम 6 बजे बिहार स्पेशल का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आप भी जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए और प्रत्येक दिन 50 प्रश्न को बनाते चलिए, ठीक है। और यदि आपको बिहार करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, जो कि जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक का उसमें कवर कराया गया है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डुप्ले ने। किसने किया था? डुप्ले ने किया था। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था यह हुआ था 1746 से लेकर के 48 के बीच में हुआ था। इस समय को भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि कभी कभी समय भी पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुआर विद्रोह कब हुआ था। तो चुआर विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था 1766 ईस्वी में। कब हुआ था? 1766 ईस्वी में हुआ था। चुआर विद्रोह जिसे जो है जंगल महल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लियोनेल कार्टिस, ठीक है। यदि पूछा जाए आपसे द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन है तो लियोनेल कार्टिस है। नेक्स्ट प्रश्न है, महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर ने। महार एक अछूत जाति समूह है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों में रहता है, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में, कब? 1927 ईस्वी में जो है 1927 ईस्वी में एक झील के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध के खिलाफ महाड़ में सत्याग्रह अभियान का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गीता रहस्य किसने लिखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। गीता रहस्य को बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था और बाल गंगाधर तिलक ने ही जो है आर्कटिक होम ऑफ द वेद भी लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन जो है कब किया गया। अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1927 ईस्वी में, ठीक है। अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन 1927 में किया गया था। इसका पहला सत्र जो है बॉम्बे में आयोजित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में इसके अध्यक्ष बने और 1946 तक इस पद पर बने रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन थे, ठीक है। यानी कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं, या तीनों पद के लिए वो चुने गए हैं। तो वह कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हकीम अजमल खान। कौन थे? हकीम अजमल खान थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसकी एक राय थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन का, ठीक है। लॉर्ड डफरिन का एक बहुत ही फेमस और कथन है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक यह है कि मैं इसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता करूं। यह भी जो है लॉर्ड डफरिन का ही कथन है कांग्रेस के प्रति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध है। सोम प्रकाश जो पत्रिका है वह किनका है? तो वह है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। किनका है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। नेक्स्ट प्रश्न है, द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा कामेश्वर सिंह ने, ठीक है। 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसका प्रकाशन पटना से होता था, इसे भी आपको याद रखना है। कहाँ से होता था? पटना से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वाइसराय कौन थे। भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वाइसराय कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिन लिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। वह जो थे 1936 से लेकर के, ठीक है, 1936 से लेकर के 1944 तक
भारत के वायसराय थे और यह जो है 8 साल की अवधि के लिए भारत के वायसराय के रूप में सबसे लंबा शासनकाल था इनका। ठीक है, 1936 लेकर 1944 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए मोहम्मद अली जिन्ना जुड़े हुए थे, उसके बाद फिर जो है मोहम्मद अली जिन्ना जुड़े हुए थे, और उसके बाद मौलाना अबुल कलाम भी जुड़े हुए थे और चित्तरंजन दास भी जुड़े हुए थे, यानी तीनों के तीनों जो थे वह खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था, युगांतर आश्रम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गदर पार्टी का मुख्यालय था। युगांतर आश्रम जो था वह गदर पार्टी का मुख्यालय था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था। ठीक है, वह जो है किनके द्वारा वापस लिया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1934 में गांधी जी के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। देखिए वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी जी को चुना था। ठीक है, गांधी जी ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ जो है अपने साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक ऐतिहासिक नमक यात्रा जो है शुरू की थी। ठीक है, चलिए, और यही जो यात्रा है 1934 में वह वापस कर लेते हैं। ठीक है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1934 में वापस लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से पहले कौन आया था ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यदि मैं हड़प नीति की बात करूं तो हड़प नीति जो है 1848 से 56 के बीच में था। ठीक है, हड़प नीति। वही मैं बात करूं यदि पिट्स इंडिया एक्ट का, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वह 1784 में आया था। ठीक है, 1784 में आया था। सहायक संधि की मैं बात करूं तो सहायक संधि जो है 1798 में आया था, 1798 में आया था। ठीक है, वही लाहौर संधि की मैं बात करूं तो लाहौर संधि जो है 1800 प्रथम जो है सिख युद्ध के बाद यानी 1846 में हुआ था, 1846 में हुआ था। तो इस प्रकार आप सजा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 4, 3, 2 और 1। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? 8 अगस्त, ये भी आप डेट याद रखिए, 8 अगस्त जो है 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौधरी रहमत अली ने। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था पाकिस्तान शब्द को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा यह बंधन का एक नया चार्टर था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में जवाहरलाल नेहरू की टिप्पणी यह थी कि यह बंधन का एक नया चार्टर था। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू ने। किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस युग में मनुष्य ने स्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवपाषाण युग में। कब किया था? नवपाषाण युग में। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह या गिरिब्रज। नेक्स्ट प्रश्न है, हुनों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस शासक के दौरान हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम के समय। देखिए कुमारगुप्त जो था ना वह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी भी था। ठीक है, यही कुमारगुप्त जो था यह नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें जो गलत कथन हो जाएगा ना वह हो जाएगा सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, जबकि उस समय जो है सती प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सातवाहन ने। किसने किया था? सातवाहन ने। नेक्स्ट प्रश्न है कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चेरवंश से। किससे था? सॉरी, चेदीवंश से था। चेदीवंश को ही चेरवंश भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजराज प्रथम ने। किसने किया था? राजराज प्रथम ने किया था। चोल साम्राज्य के संस्थापक की यदि बात करें तो चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। ठीक है, जो कांची के पल्लवों के पहले सामंत थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है? ठीक है, यानी समानता नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मा का अस्तित्व। ठीक है, इसमें समानता नहीं है। इन दोनों के बीच जो है प्रमुख अंतर इसी प्रकार है। महावीर का मानना था कि प्रत्येक वस्तु यहाँ तक ही एक छोटा कण भी एक आत्मा है, इसलिए वे क्या है? सख्त अहिंसा का पालन करते थे, जबकि बुद्ध के अनुसार कोई आत्मा नहीं होता था। तो इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डोमिंगो पायस ने। किसने किया था? डोमिंगो पायस ने। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम, क्योंकि मिजोरम जो है वह म्यांमार से और बांग्लादेश से यानी 2 देश से ही सीमा बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा नृत्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश का। मुखौटा नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिंह को। किनको जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को जो है बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर के जननायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर का। किनका है? बी.आर. अम्बेडकर का। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नैरोबी में। कहाँ है? नैरोबी में है। नेक्स्ट प्रश्न है नैरोबी जो है वह देखिए केन्या की राजधानी है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कृष्ण क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम उत्पाद से। किससे संबंधित है कृष्ण क्रांति? पेट्रोलियम उत्पादन से। नेक्स्ट प्रश्न है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट प्रश्न है डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है डिसलेक्सिया। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों को प्रयोग करता है क्योंकि क्या होगा इससे? अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, देखिए यदि आपसे पूछ लिया जाए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है। ओके, यशवर्धन कुमार सिन्हा जो भी हैं वह मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, संजय कुमार मिश्र की यदि मैं बात करूं तो संजय कुमार मिश्र जो हैं वो प्रवर्तन निर्देशालय के हेड हैं। फिर मैं बात करूं प्रवीण सिन्हा का। ठीक है, प्रवीण देखिए यहाँ पे प्रवीण सिन्हा कर दिया है। प्रवीण सिन्हा या प्रवीण सूद जो है वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के जो है वो अध्यक्ष हैं, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है विश्व के सबसे ऊंचे शुद्ध क्षेत्रीय सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवा चौहान। कौन है? शिवा चौहान। नेक्स्ट है 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म
RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इस गीत के गीतकार कौन है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्र बोस। कौन है? चंद्र बोस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालदीव के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली मेट्रो को। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार प्रणाली में वाल्व का कार्य क्या है? ठीक है, वाल्व का कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त के बैक फ्लो को रोकने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, यानी जिसको कि ADH भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पत्थरी का एक सामान्य कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्जलीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरन में भाग लेते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिबरेलिन। कौन होगा? जिबरेलिन। नेक्स्ट प्रश्न है, EEG किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क की। नेक्स्ट प्रश्न है, आंख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है? आंख जो है किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीला और हरा के प्रति, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया का इलाज क्या है? ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ना ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मलेरिया का जो दवाई है ना वो है क्लोरोक्विन है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ठीक है, पायरिडॉक्सिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B6 का। किसका नाम है? विटामिन B6 का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों में बदलने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों H+ की सांद्रता को मापने के लिए किसी उपकरण का उपयोग, यानी किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, pH स्केल का। किसका होता है? pH स्केल का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वीय तरंग यानी कि स्मॉल g के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो देखिए इसका जो है यह ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है? घटता जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनत्व। घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह घटता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, निस्यंदन के द्वारा भी होगा, अपसादन के द्वारा भी होगा और निस्तारण के द्वारा भी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तित हो जाता है? जब हाइड्रोजन को जलाएंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो वह जो है जल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, इसमें जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्गन। आर्गन जो है इसका समस्थानिक नहीं है, बाद बाकी प्रोटियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम ये सब जो है इसके समस्थानिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन। कौन हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैडमियम का। किसका है? कैडमियम का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला हीरा का। किसका होता है? काला हीरा का जो है वह
काला हीरा को जो है कांच काटने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे जो है आपको सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ जो है पदार्थ दिया गया है और दूसरे तरफ जो है उसके तत्व दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे हीरा जो हो जाएगा उसका तत्व क्या हो जाएगा, तो हीरा का तत्व कार्बन होगा। ठीक है। माणिक की बात करें तो माणिक का हो जाएगा क्रोमियम, फिर संगमरमर कैल्शियम और सीमेंट एल्यूमिनेट। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समानता का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, सदस्य की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है? तो सदन का जो है उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 महीने यानी 60 दिन का। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 में। किस में किया गया है? 51 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राष्ट्र सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 249 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 149 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको कि कैग बोलते हैं, CAG, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से अनुसूचित भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है? ठीक है, कौन से अनुसूची? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? यह है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का विचार। ठीक है, किनका है? यह कथन है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, वह किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गणपूर्ति यानी कोरम को समाप्त कर दिया गया, यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति क्या देखता है या किससे परामर्श लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3 को। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार जिसमें है, फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, यानी तीनों से किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीनी उद्योग। कौन सा है? चीनी उद्योग है। ठीक है, और पहला की यदि बात करेंगे तो पहला है हमारा कपास उद्योग। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन से क्रम का है? 2023 का, तो यह 17वां है। कितना है? 17वां है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 लाख रुपए। कितना है? 7 लाख रुपए है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का एल्बिडो की घटनाओं को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा यानी आयतन का प्रतिशत में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्गन। कौन होगा? आर्गन होगा। नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा 78% है, याद रखिएगा 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन जो है लगभग 20% है। ऑर्गन जो है 0.09
93% है। ठीक है, तो आर्गन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलिफोर्निया की जलधारा। नेक्स्ट प्रश्न है कोयला भंडारण में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? कोयला भंडारण में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस सागर या झील सबसे अधिक लवणता किस सागर या झील में जो सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाण झील में। किस में होगी? बाण झील में। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा जो है क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। कौन सा होगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। नेक्स्ट प्रश्न है नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा खींची गई? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डुरंड रेखा। देखिए डुरंड रेखा जो है ना वो उस समय खींचा गया था जब भारत पाकिस्तान दोनों एक था। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के बीच भी डुरंड रेखा है और अफगानिस्तान और भारत देखिए माफ कीजिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी डुरंड रेखा है। ठीक है, और अफगानिस्तान और भारत के पास बीच में भी जो है वह क्या है? डुरंड रेखा ही है। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो है वह जो है भारत और चीन के साथ है और रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सवाना घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए सवाना की यदि मैं बात करूँ ना तो सवाना हो जाएगा ब्राज़ील में भी हो जाएगा, तंजानिया में भी हो जाएगा, वेनेजुएला में हो जाएगा। ठीक है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्योंकि यह जो है दक्षिणी अफ्रीका का है तो इसलिए यह सही हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेरी कहाँ का है तो प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका का है। ठीक है, और सवाना देखिए यदि पूछा जाए ना तो सवाना हो जाएगा केनिया का, तंजानिया का, वेनेजुएला का, ब्राज़ील का, ठीक है कोलंबिया का, यहाँ का हो जाएगा तो इसलिए यह हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए पटाना कहाँ का है तो पटाना श्रीलंका का है। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे ब्राज़ील का है। स्टेपी यदि पूछ लिया जाए तो यह रूस का भी है, पश्चिमी रूस का है और मध्य एशिया का है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है, पूछताछ हंगरी का है। तो ये सब कुछ नाम है जो याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं क्योंकि यहाँ जो है देखिए अल्फा जो हो गया, मटर हो गया, ड्राई बीन्स हो गया, सारे के सारे जो हैं ठीक है जैसे सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया, ये सब सारे जो है क्या करते हैं नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिएगा तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवीय घटकों से भी, अजैविक घटकों से भी और भू आकृतिक घटकों से भी, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो देखिए सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण भी आवश्यक है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण भी आवश्यक है, निर्धनता को घटाना भी आवश्यक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जल चक्र में। ठीक है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? जल चक्र है। नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए शुष्क हवा में जो है ना, शुष्क हवा में इसकी मात्रा हो जाती है 78%। कितनी होगी? 78%। दोस्तों इस प्रकार हम लोग यहाँ पे 100 प्रश्न को सॉल्व किए हैं और आपके इसमें कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।